हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने यूनिट सेकंड जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके 3 टॉपिक को कवर किया था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध। हम आगे कवर करने से पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इसके जो फादर है वो कौन है? F.W. टेलर। ठीक है। अब द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक तरीके से काम को करना। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, जो हमारी पुरानी विचारधाराएं होती हैं, उनको छोड़कर मॉडर्न अप्रोच मतलब आज की विचारधाराओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें F.W. टेलर ने यह भी कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से ढंग से एनालाइज कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन की जो F.W. टेलर ने दी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा ये वैज्ञानिक प्रबंध है वो ये जानने की कला होती है कि व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो ये वैज्ञानिक प्रबंध है ये जानने की कला होती है कि आप हमारे जो श्रमिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उससे आप क्या काम करवाना चाहते हैं और फिर उसके बाद उसे यह भी देखना कि वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हमारा जो ये फीचर है, जो इसकी विशेषताएं होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट हेडिंग है इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट यूज एंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। जो ये प्रबंध की जो विचारधाराएँ होती हैं ना, विचारधाराएँ ये एक सिस्टमैटिक वे में काम करती हैं और जहाँ भी इन विचारधाराओं का यूज़ किया जाता है ना, वहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस में चलती हैं, एक सिस्टमैटिक वे में काम करती हैं। ठीक है, वहाँ पर 1 बाय 1 सारी एक्टिविटीज़ को कवर किया जाता है। सेकंड है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। जो प्रबंध की ये विचारधाराएँ होती हैं ये हमारी पुरानी विचारधाराएँ कौन सी होती है? हमारी परंपरागत विचारधाराओं को पूरी तरीके से अस्वीकार करती है, ये उसको ध्यान में नहीं रखती है। यह पुरानी टेक्निक के स्थान पर जो न्यू टेक्निक होती है उसको बढ़ावा देती है, क्योंकि न्यू टेक्निक को अपनाने से जो हमारे जो श्रमिक होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं ना, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इसकी नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिंग्स कंप्लीटली मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, हमारा वैज्ञानिक प्रबंध है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर और एम्प्लॉय दोनों में कम्प्लीटली मेंटल चेंज लेकर आता है। इससे दोनों पक्ष जो होते हैं वो अधिक से अधिक मतलब मोर प्रॉफिट कमाने की बजाय अधिक और बेहतर अच्छे प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स आर फॉर्म ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस एंड देयर इज़ अ लिटिल चेंज ऑफ एरर इन दैम। जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, इसके जो रूल होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कठोरता से पालन किया जाता है, क्योंकि जो ये रूल होते हैं ये सभी चीज़ों को देखने के बाद, उनको एनालिसिस करने के बाद ही बनाए जाते हैं और उनमें गलती होने की जो संभावना होती है ना, बहुत ही कम होती है। इसलिए इनको कठोरता से लागू किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग जो है हमारी improve the efficiency of workers. The main aim of scientific management is to increase the efficiency of workers. जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है इसका जो मेन पर्पस होता है श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, इंक्रीज करना। दिस इज डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज सच एज टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज एंड फटीग स्टडीज। और इसको कई तरीकों के अध्ययन के द्वारा किया जाता है, जस्ट लाइक टाइम स्टडी, मोशन एंड फटीग स्टडी। अब हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।